हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, आज आप सभी के लिए हिस्ट्री का पार्ट 2 आया है। पिछले वीडियो में आप लोगों को पार्ट 1 करा दिया गया था 1 से 50 तक। आज 51 से 100 तक जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आप लोग जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बेल आइकन पर ऑल कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। और आप लोगों को हमारा क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न 51 का, 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा? तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है। ए कार्ल मार्क्स, बी लॉरेंस, सी सावरकर या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, उसे देखते हैं। बीबी घर कत्लेआम कहाँ पर हुआ था? तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है। ए झांसी, बी कानपुर, सी सागर या डी लखनऊ। तो बताइए फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर क्या है। आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे हमारा राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, कानपुर। हमारा अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं उसे। 53 हमारा प्रश्न है, सुएज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है। ए 1870 ईस्वी, बी 1869 ईस्वी, सी 1878 ईस्वी या डी 1860 ईस्वी। तो 53 का राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाता है, ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न हम लोग उसे देखते हैं। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो ये आप सबको पता है, 7 द्वीपों का नंबर मुंबई को कहा जाता है। तो मुंबई हमारा राइट आंसर है, ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है। 1871, बी 1872, सी 1891 या डी 1894। तो बताइए 55 का राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड ये आप सबको पता है, गांधी जी दिए थे। और गांधी जी का जन्म कब हुआ था आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए हमारा राइट आंसर ए है, गांधी जी। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 57, दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है। ए गांधी जी, बी नेहरू, सी पटेल या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर किसके साथ जाता है आप लोग कमेंट कीजिए। इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाता है, गांधी जी, ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है। 1920, बी 1930, सी 1925 या डी 1917 ईस्वी। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाता है, ठीक है। 1917 ईस्वी हमारा राइट आंसर है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 15, महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था? ए तनु, बी मोनिया, सी केसर या डी गोविंद। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर वो ऑप्शन ए के साथ जाता है, तनु हमारा राइट आंसर है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 60 का, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? ए 1920, बी 1922, सी 1930 या डी 1942। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ जाता है, 1920, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न उसे देखते हैं। वल्लभ भाई चारे का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है। ए आगरा, बी बेंगलोर, सी वाराणसी या डी श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम हमारा राइट आंसर क्या है, जल्दी बताइए। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ जाता है, वाराणसी हमारा राइट आंसर है। हमारा 62 का प्रश्न है, हम लोग उसे देखते हैं। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? ए दिल्ली, बी आगरा, सी अजमेर या डी फतेहपुर सिकरी। देखिए फतेहपुर सिकरी इनमें हमारा राइट आंसर क्या है, जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ जाता है, अजमेर हमारा राइट आंसर है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 63 का, देखते हैं। किताब उर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? ए अलबरूनी, बी अब्दुल रज्जाक, सी इब्न बतूता या डी बर्नियर। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ जाता है, ठीक है, इब्न बतूता। और किताब उल हिंद में पूछा जाएगा तो आप लोग अलबरूनी लगाइएगा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है,
मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है? ए अल ब्रूनी, बी मार्को पोलो, सी बर्नियर या डी इब्न बतूता। इनमें हमारा राइट आंसर क्या है? जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाता है। ठीक है, मार्को पोलो हमारा राइट आंसर है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 65 का। इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो बताइए फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ जाता है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 66 का। फ्रांसीसी बुकानन कौन था? ए सैनिक, बी गायक, सी अभियंता या डी सर्वेक्षक। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर क्या, आप लोग कमेंट कीजिए। इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सर्वेक्षक। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न है 67 का। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? ए जमींदार, बी ब्रिटिश सरकार, बी सी किसान या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए हमारा राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर वो ऑप्शन सी के साथ जाता है, किसान हमारा राइट आंसर है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है सिंधु कान्हू ने किसका नृत्य किया था? ए संथालों का, बी मुंडाओं का, सी पंजाबियों का या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ जाता है, संथालों का। हमारा अगला नंबर प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था? ए छबीली, बी मनु, सी मणिकर्णिका या डी इनमें से सभी। तो कमेंट कीजिए हमारा राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर वो ऑप्शन सी के साथ, डी के साथ जाता है, इनमें से सभी। हमारा अगला नंबर प्रश्न है व्यवगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? ए कर्जन से, बी डलहौजी से, सी लिटनस से या डी रिपन से। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाता है, डलहौजी से। हमारा अगला नंबर प्रश्न है भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? ए बाबर, बी औरंगजेब, सी मोहम्मद शाह या डी बहादुर शाह जफर। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाता है, बाबर हमारा राइट आंसर है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 72। अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? ए मारवाड़, बी मेवाड़, सी जोधपुर या डी चित्तौड़। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाता है, मेवाड़। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न है दीन इलाही किससे संबंधित है? ए बाबर से, बी अकबर से, सी हुमायूं से या डी इनमें से सब या डी शाहजहां से। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, अकबर से। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 74। तुझके बाबी के लेखक कौन है? ए बाबर, बी अकबर, सी हुमायूं या डी फैजी। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाता है, बाबर हमारा राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन पेपर है ना 2023 का है, तो जिस बच्चे का ये पेपर है वो बच्चा का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को उसने सही किया है। ठीक है, ये 2023 में पूछा गया प्रश्न पत्र है और इस बार भी इसमें से पक्का पूछेगा, 100% पूछेगा। ठीक है, तो चलिए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है जल्दी बताइए। सॉरी, ऑप्शन तो बता दूं, पहले क्वेश्चन बता दूं। आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था? ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब या डी बहादुर शाह जफर। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ जाता है, औरंगजेब हमारा राइट आंसर है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? ए आहार, बी सूबा, सी सरकार या डी दस्तूर। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर है जो ऑप्शन सी के साथ जाता है, सरकार। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न है एक सेकेंड। हमारा अगला नंबर प्रश्न है हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? तो बताइए फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर क्या है। तो आप लोग कमेंट कीजिए। ए 1856, बी 1876 और क्या हाँ सी 1902 या डी 1986। तो 77 का राइट आंसर क्या है, आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी फास्ट। आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए हमारा 77 का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 78 का। तेनाली राम का संबंध किस साम्राज्य से है? ए विजयनगर, बी बीजापुर, सी मुगल या डी बहमनी। 78 का राइट आंसर क्या, आप लोग कमेंट कीजिए।
तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ जाता है विजयनगर। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न है हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो 1326 में या 1336 में या 1339 में या 1356 में। तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो बी के साथ जाता है। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर पे 1336 में किया था और ये दोनों भाई थे। ठीक है ना। चलिए हमारा अगला नंबर प्रश्न है नानक का जन्म स्थान है ए काशी, बी अमृतसर, सी पटना या डी तलवंडी। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, तलवंडी हमारा राइट आंसर है। हमारे 81 का प्रश्न है 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो ऊपर हम बताए थे 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, और यहाँ भी बच्चा जो लगाया हुआ वो सही लगाया हुआ है। ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन। तो हमारा राइट आंसर यही होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1930 में हुआ था। ठीक है ना। चलिए, और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। आप लोग को सब पढ़ाया गया है। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? ए हमारा राइट आंसर क्या, आप लोग जल्दी बताइए, ए बी सी और डी। क्या है राइट आंसर? तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ जाता है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है काला कानून किसे कहा गया? ए रॉलेट एक्ट, बी हंटर रिपोर्ट, सी रीडर्स डिस्पैच या डी 1919 का अधिनियम। तो इनमें हमारा राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। 83 का हमारा राइट आंसर। तो इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है ना, रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया था। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? जिन्ना, बी एम एन राय, सी राजगोपालाचारी या डी सुभाष चंद्र बोस। तो इनमें हमारा राइट आंसर जाएगा डी के साथ। ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस हमारा राइट आंसर है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? ए 1939 ईस्वी, बी 1945 ईस्वी, सी 1946 ईस्वी या डी 1947 ईस्वी। 85 का हमारा राइट आंसर क्या, आप लोग कमेंट कीजिए। तो इनमें हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ जाता है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? ए 22 दिसंबर 1935 ईस्वी, बी 22 दिसंबर 1936 ईस्वी, सी 22 दिसंबर 1938 ईस्वी या डी 22 दिसंबर 1939 ईस्वी। 86 का राइट आंसर। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाता है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? ए माउंटबेटन योजना, बी क्रिप्स योजना, सी कैबिनेट मिशन योजना या डी इनमें से कोई नहीं। 87 का राइट आंसर आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ जाता है। ठीक है ना, हमारा अगला नंबर प्रश्न है 88 सिद्धि कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? ए हिंदू महासभा, बी मुस्लिम लीग, सी स्वराज दल या डी कांग्रेस। 88 का राइट आंसर क्या, जल्दी कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर वो ऑप्शन बी के साथ जाता है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी या सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी क्रिप्स। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार पटेल या डी बी आर अम्बेडकर। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर वो ऑप्शन बी के साथ जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा अगला नंबर प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या है? ए 463 ईस्वी पूर्व, बी 468 ईस्वी पूर्व या सी 563 ईस्वी पूर्व या डी 540 ईसा पूर्व। 91 का राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर वो ऑप्शन सी के साथ जाता है। हमारा अगला नंबर प्रश्न 92 महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला, महामाया, सी यशोधरा
यशोधरा या डी अनेजिया। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ जाता है त्रिशला। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 93। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ए 1206, बी 1336 या डी 1526 या डी 1556। इसमें 93 का राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन बी सी के साथ जाता है। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर क्या आप लोग कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ये पानीपत का द्वितीय युद्ध है। ठीक है ना, आप पानीपत का प्रथम युद्ध पूछेगा तो आप लोग दीजिएगा 1526 ईस्वी। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी हुआ था। हमारा अगला नंबर प्रश्न है मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? ए कुआं, बी तालाब, सी नहर या डी इनमें से सभी। तो 95 का राइट आंसर क्या आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड इनमें जो हमारा राइट आंसर वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न है बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? ए अकबरनामा, बी बाबरनामा, सी हुमायूंनामा या डी जहांगीरनामा। तो बताइए 96 का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाता है बाबरनामा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है? ए संगम वंश, बी सुल्लू वंश या सी तुल्लु वंश या डी इनमें से सभी। तो बताइए 97 का राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाता है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है विजयनगर के स्थानीय मातृ देवी कौन थी? ए लक्ष्मी, बी पंपा देवी या सी सुभदर्गी या डी महानवमी। तो बताइए 98 का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। हमारा 99 प्रश्न है कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? ए कृष्ण देव राय, बी देवराय प्रथम या सी देवराय द्वितीय या डी हरिहर। 99 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाता है। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न है 100। ये हमारा लास्ट प्रश्न है हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है? ये ज्ञान मार्ग, बी कर्म मार्ग, सी भक्ति मार्ग या डी इनमें से सभी। 100 का राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर है 100 नंबर का इनमें से सभी। ठीक है, तो फ्रेंड आप लोगों को हमारा क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर। एंड आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कीजिए।